Call is now being recorded. हेलो। हाँ जी। मुफ्ती रमजान साहब बात कर रहे हैं। जी जी। एक हज़रत मसला पूछना है। बैंक में रुपया जमा कराना कैसा है? ये जमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? आप कौन बोल रहे हैं हजरत? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जसीम अख्तर? जी जी। अच्छा अच्छा। तो बैंक में आप तो रुपया जो जमा, मुनाजिर हैं हजरत, आपको तो क्या नहीं मसला मैं पूछने का? मुनाजिर वगैरह नहीं हूँ। वो कौन बोलता है मुनाजिर है? आप कैसे मुझे कह रहे हैं? आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये मसलक आपका मौकफ क्या है साहब? आप मुफ्ती हैं। मैं किसने कह दिया आप मुफ्ती हैं? हम मुफ्ती हैं? आप क्या हैं, आलिम हैं? हाँ कुछ भी हैं, लेकिन आप तो मुनाजिर हैं, आपको कहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी हजरत? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। आप फौरन ही मुझे पहचान लिए। बहरहाल बड़ी अच्छी मुलाकात होगी बहुत दिन के बाद। अभी ये पूछना चाह रहे हैं, बैंक में रुपया जमा कराना कैसा है? बैंक में? जी जी। चलो मसला देख के बताएंगे, अभी फौरी जवाब तो नहीं चाहिए। नहीं, फौरी ये बात कर लेते हैं पहले इसमें, इसलिए कि मुझे एक इबारत इसमें मिला है तालिफात रशीदिया में, हाँ बैंक में रुपया जमा कराना जबकि सूद ना लेवे हाँ जायज है या नहीं? तो हाँ। जवाब इसमें है, बैंक में रुपया दाखिल करना ना दुरुस्त है, खा सूद ले या ना ले। तालिफात रशीदिया सफ़ा नंबर 411 में लिखा हुआ है हजरत इसमें। तो ये अच्छा। तो मसला ही सही नहीं है। अभी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बैंक के, अभी मोदी का सरकार जब चल रहे हैं तो तमाम को बैंक अकाउंट खुलवा कर रख दिया, तमाम हिंदुस्तानी खोल लिए हैं। और बैंक में तकरीबन तमाम लोग ही बैंक में ये जमा करते हैं पैसा। ये इसमें सूद ले या ना ले, दोनों ना सूरत दुरुस्त नहीं है करके तालिफात रशीदिया में फतवा है रशीद अहमद गंगोही साहब का। तो ये तो दुरुस्त नहीं ना है। तो इस मकसद से फोन किया आपने अभी? ये आपके मसलक का जो है ना मसला में वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसमें अभी नहीं बात करेंगे। आप क्या बात करोगे? आप ये बताओ, अगर आपसे मैं इबारत पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे? जी जी बिल्कुल पढ़ूंगा। उस दिन तो आपकी बहुत गलतियां आई, फिर आपने उसमें कौन सी? उसमें देखिए पेंसिल से लिखा था, लाइट नहीं थी, टॉर्च करके देख रहा था उसमें, देखा तो उसमें आगे पीछे उसमें दुरुस्त करके किताब अरे खोल करके अख्तर मैं दुरुस्त भाई, पढ़ लिया ना। मुझे तो हाफिज नहीं है। आप तो रात ग्रुप तमाम में जब हदीसों बात के करने हाफिज नहीं लगे होता है कोई, तो समझे? या रसूल अल्लाह को जो आप या रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। माज़अल्लाह फिर रब्बिल, ये हरफे निदा पे जब आता है ना तो उसमें या ये रसूल तो अल्लाह पता पढ़ते। है, ये तो बताया फिर मुफ्ती साहब ने ला हौल आपको। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनसे और बात फिर करेंगे जो टाइम है, निकाल करके। आपसे मैं ये फिर मसला जो जानने है के लिए। आपको जब फतावा रजविया की आपको इबारत पढ़ाने लगे मुफ्ती साहब, उसमें आपने जो है धमाल मचा नहीं दिया। नहीं नहीं, मैं किताब खोल और करके जब जैसे पढ़ा ना एराब की तो आपने रमजान धज्जियां साहब, उड़ा दी। देखिए मैं आप पेंसिल मसलक मार्क किया था। बरेलवियत के बने फिरते हैं सुनिए मुनाजिर। सुनिए सुनिए हैं? आप। अब अचानक आप मुझे फोन लगाते हैं और फतावा रशीदिया के ताल्लुक से बात करते हैं। फतावा रशीदिया नहीं, सुनिए, सुनिए तालीफात रशीदिया की उल्लू इबारत है। खाना कैसा है? जी। चमगादड़ और उल्लू खाना कैसा है? चमगादड़ और उल्लू पे बात करेंगे उसमें। पहले इसका हाल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर उसमें बात करेंगे हम इंशाल्लाह उर्दू जी। हाँ, उसको मैं जवाब दे देता हूँ, है ना? हमारे अकाबिर की किताबों पर बात करने के लिए आपको बहुत सारे इल्म की जरूरत होगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं, आपके पास ये नहीं। मसला देखिए रमजान साहब, ये बैंक में रुपया पहले अभी मैं ये तमाम कह दाखिल रहा करते हैं। हूँ, मसला अपनी जगह होगा जो होगा ना, मसला अपनी नहीं तो जगह होगा। मैंने अभी उस चीज रशीद अहमद और गंगोही का ये फरमान है ना, अगर अमल मुझे नहीं करेंगे तो आप मैं तो। ये कह रहा हूँ कि फतावा रशीदिया की इबारत या उसके मसाइल को समझने के लिए बहुत सारे इल्म की जरूरत होती है, लाहौल जो कि आपके दे, पास नहीं है। देखिए जनाब, उर्दू की किताबें हैं, ये आम फहम तालिबे इल्म समझता है इसे, और ये मसला गलत है, मैं बता रहा हूँ। और आप लोग अमल नहीं करेंगे, रशीद अहमद गंगोही के हुक्म पे नहीं चलेंगे। नहीं, अभी मैं इस मसले के मैंने बताया, मैं तहकीक करके बताऊंगा आपको। इसमें क्या क्या? पता जो है खयानत की हो आप नहीं नहीं लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इबारत है, जो सवाल और जवाब दोनों में पढ़ दिया आपको और सुना दिया। ने। चलो देख लेंगे, अभी मैं सो के ही उठा हूं, रोजे से हूँ। रोजे लेकिन से मैं ये कह रहा हूँ आपसे हम्म, कि आप जो है, आपके पास इतना इल्म होना चाहिए,
جس سے آپ بات چیت کا پورا مکمل جواب دے سکیں، ایسا نہ ہو کہ آدھے آپ کی جواب میں بالکل ہمیں جو بالکل بالکل میں دیتا ہوں بات کی اور ضرورت۔ اطمینان سے باتیں کرتا ہوں، سمجھے؟ میں ایسے عادی نہیں ہوں کہ کسی کو گالی گلوچ دوں یا کسی کو برا بھلا کہوں یا لان تان کروں، اس میں فائدہ نہیں، بس اس میں اصلاح کی نہیں، غرض ہم نے ہوتی ہے۔ آپ سے جو ہے یہ باتیں جو شیئر اس لیے کی کہ آپ کو عبارت خانی نہیں آتی ہے، ہوں، آپ کو بتانا ضروری ہے۔ آپ نے جی جی فون کیا مجھے مناظرے کے لیے، جی مباحثے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ سے تو میں بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہاں، چونکہ آپ کو عبارت خانی کا دور دور تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں خود پڑھاتا ہوں حضرت، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ کو کتنا پڑھاتا ہوں میں، سمجھے؟ اور مسئلہ و مسائل کی کیا بات رہی پڑھاتے ہوں گے جہاں حضرت تک ہو، آپ؟ دیکھیے، اور رہی دیکھو بات احادیث کی باتیں، احادیث کی جو تمام ازبر یاد نہیں ہوتے ہیں، جو کتاب دیکھنے کے ہم لوگ حاجت ہوتی ہے، اس کو بغیر دیکھے ہم لوگ پڑھیں گے یا کہیں سے یہ مار کے صرف کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہے غلطی ہوتی ہے، کون تو اس بولتا میں ہے فوراً پتہ؟ کتاب نکال کر کے دیکھ کر پڑھے جائیں گے، سمجھے؟ اور آپ اس دن بھی ویسا ہی کیا تھا، لیکن اس میں آپ نے آپ جو ہے کون کہتا ہے کہ ایک دم یار عالم کیسے عالم ہے آپ؟ ہر عالم کے لیے شرط نہیں کہ تمام احادیث اس کو یہ یاد ہوں۔ اور حدیث یاد ہونے کا مطلب نہیں ہے حضرت، جی عالم کے لیے یہ شرط ہے جب اس کے سامنے کوئی عربی عبارت آتی ہے تو فوراً اس کا بالکل، منہ ہاں، نیچے وہ آ جاتا کتاب ہے کہ نکال یہ کے سامنے اس فوراً میں بات ہو رہی ہے فون میں، اب کتاب نکال کے کے نہیں نہیں، پڑھیں گے؟ کتاب نکال کے نہیں، نہیں، کتاب میرے نکال کے ہی سامنے پڑھیں گے۔ میرے سامنے اگر کوئی عربی عبارت پڑھی جائے گی تو میں فوراً اس کو پکڑ لوں گا کہ اس حرف پہ کون سا اعراب لگے گا، اس پہ کون سا لگے گا، اس پہ کون سا لگے جی 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 گا۔ یہ بات ہوتی ہے نظامی صاحب۔ باقی جی جی ابھی بالکل لیٹا ہوا تھا ہاں، ابھی۔ ہاں، تو اس کا جواب آپ نہیں دیں گے؟ دیکھ کے دیں گے آپ کو، جواب کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کو دیکھیں گے، اٹھ کے دیکھیں گے کہ فتویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ تو صحیح جواب نہیں، دیں میں گے تو آپ پڑھ کو۔ کے سنا دیا آپ کو نا، آپ کہہ رہے کبھی کہہ آپ رہے ہیں ہزار خیانت دفعہ کی ہے، سناؤ، جب تک ہم خود نہ پڑھ لیں جب تک ہم یقین نہیں کریں گے، میں کیونکہ آپ کے حوالہ علم سے بتا ہم دیا، واقف ہیں، حوالہ، اور ابھی آپ اس کے پر علم اس سے ہم فتوے پہ واقف کوئی ہیں نا۔ دیوبندی عمل نہیں کرتا ہے، سمجھے؟ ارے بہت سارے فتاوا پہ تو بریلوی بھی عمل نہیں کرتا ہے رضا خان پہ۔ بالکل ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کے ہر ایک مسائل پہ عمل کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ عمل نہ کر کے تو رشید احمد کے گنگوہی کا فرمان سن لیجئے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 17 جلد نمبر 2 میں۔ تو آپ تو اس کی کہاں اتباع کہاں نہیں کر تک رہے ہیں تو آپ دیوبندی سے یہ خارج ہو باتوں گئے کی نا۔ تعویلات کہاں کہاں تک کرو گے حضرت؟ یہ آپ اس پہ عمل نہیں کر کے، رشید کب احمد تک گنگوہی کے کب فرمان پہ تک عمل نہ کر کے تو آپ دیوبندی سے نکل رہے ہیں حضرت۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں جو ہے خان صاحب نے بھی بہت ساری خیانتیں کی، لا حول ولا قوت، وہ اس میں اور جو دیکھیے رمضان صاحب، تلے ہوئے ہیں آج تک علماء دیوبند کی دیکھیے عبارات میں خیانت کر کر کے رمضان امت صاحب، کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ رمضان صاحب، آپ کو جو خیانت آپ کو لگتا ہے آپ کا فہمی کے بنا پر، پڑھیے ہماری تو اس کتاب عبارت کو، وہ عبارت عبارت کو، اکابر میں اس وقت تمام تمہارے اشکالات کے جواب دے چکے ہیں۔ نہیں، وہ عبارت کو، وہ اشکالات کا جو جواب دیے ہیں نا، وہ قصد فہمی کے بنا پر اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، اس کو پیش کیجئے گا، میں جواب دوں گا، ٹھیک؟ ارے نظامی صاحب، جی آپ کو جو ہے نا یہ خان صاحب نے بھی عبارتوں کے اندر جو ہے کانٹ چھانٹ کی تھی اور خیانت کی تھی، پھر اعلیٰ جو ہے حضرت نے مناظرے کاٹ چھانٹ ہوئے کی ہے۔ تو، اور آپ اپنی کتابوں کو نہیں دیکھتے؟ ہدائی کے بخشش الحمدللہ میں ہزاروں کتاب پڑھ چکا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں، حصہ سمجھے؟ سوم 47 ہدائی کے بخشش حصہ سوم 47 صفحہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے لا خان حول ولا صاحب۔ قوت الا باللہ۔ حدائق بخشش اعلیٰ حضرت الحمدللہ ابھی بھی چھپ رہے ہیں، 2 جلد مکمل ہے جو انہیں حیات میں چھاپ چکے، سمجھے؟ لیکن آپ کو ایک مسئلہ پوچھا اور بتا ہدائی کے دیا بخشش آپ کے حصہ عبارت سوم پڑھ اعلیٰ کر، حضرت لیکن کی اس میں ہدائی آپ نہیں تاکہ جھانکی کر رہے ہیں، بگلے جھانک رہے ہیں۔ ہے۔ ارے آپ یہ بتائیے ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت کا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہے، 2 جلدوں میں مکمل ہے۔ حصہ سوم نہیں ہے؟ حصہ سم تو وہ ان کے زندگی میں چھپی نہیں، وہ دوسرے کوئی ارے چھاپ دیا نا۔ ارے
मुझे यकीन था कि यही जवाब दिया जाएगा। यही जवाब दिया जाएगा नहीं हजरत, आप बात करोगे ना तो आपके उसमें किस में बात करना चाहते हैं, मैं कब फोन करूं आपको यही बताएं। यही तो रमजान साहब, आप देखिए जब ये मसला पे नहीं चल रहे हैं तो जो अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मसलके देवबंद से हटा हुआ है। मसलके देवबंद किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तबाए सुन्नत का नाम है। सफा नंबर 39 में रफी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है। तो इस अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पे ना चल के आप तो देवबंदी से खारिज हो गए ना। हंसने से काम नहीं चलता है जी। किताब खोली हुई है आपने? जी मेरे हाथ में ही मौजूद है। हाँ, पूरी तैयारी के साथ किताब खोल के फोन लगाए हैं। आपकी किताब की इबारत देख के पढ़ना पड़ता है। जो आप कहते हैं खयानत कर रहे हो, ये उठा पटक कर रहे हो कह करके, तो आप मुनाजिर हैं। फुर्सत में बात करेंगे आपसे। जी मुझे इस फतवे पर तबसरा करने की जरूरत नहीं। आपको तो ये मालूम होना चाहिए, फोन लगाते हैं, पूछते कि हजरत आप क्या कर रहे हैं? जी एक मसला की बात है। देखिए रमजान साहब जो है सीधा मुझसे जो है मेरे ऊपर तुल गए। नहीं रमजान साहब, मैं एक मसला पूछा था इसलिए मैं उसमें बहसो मुबासा, आपके कुफरिया इबारात जो देवबंद पर हम लोगों का इल्जाम है कि वो लोग दायरे इस्लाम से खारिज है, कुफ्र है, उस इबारत को नहीं उठाया। मैं सिर्फ मसला आपके पास में रखा है ना। ना देख के बताएंगे, आप देखिएगा लेकिन बड़ी अफसोस होता है, मैं समझदार खुद आप हैं, तो जबकि बकौल इसकी इत्तबा पर निजात मौकूफ है तो आप यकीनन निजात से महरूम हो जाएंगे। आपका रोजा है? हम बिल्कुल हम लोग रोजा हैं। सुन्नत पे तो हम लोग तो मरते हैं। रोजा रख के गीबत और जुबान गंदी मत। गीबत नहीं, आपको हक के पैगाम तक पहुंचा दे रहा हूँ। रफी उस्मानी देवबंदी साहब अपनी किताब में उन्वान कायम करते हैं। मुझे लगता है आप हक के माना भी जी बताएंगे, आप लोग सुनते नहीं है। अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले तो वो मसलके देवबंद से हटा हुआ है करके लिखे हैं रफी उस्मानी साहब। और आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो आप तो देवबंदी नहीं है, मतलब के आप देवबंदी से खारिज हुए ना। कौन कहता है ये? तो मैं तो आपको किताब में हवाला दे दिया, आपके अकाबिरीन का हवाला दे दिया। साहब इबारात को पेश करते रहे और मैं सुनता रहूं। नहीं वैसे नहीं, तो खान साहब ने भी की थी। देखिए जनाब आप लोग इसी तरह से खयानत कहते रहोगे और हम लोग हक को जाहिर करते रहेंगे, समझे, बताते रहेंगे। और आपकी रही मसाइल आप पेश किए हैं इंशाअल्लाह अजीज, उसमें मैं आप अभी रोजे से हैं इसलिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं, क्या है ना। वो जो एतराज किए हैं अभी कि आला हजरत अजीमुल बरकत के वो हदायत की बख्शिश सीसा सोम, और एक एतराज कौन बोले, और एक एतराज बोले है ना, उल्लू खाते हैं, चमगादड़ और उल्लू, वो उस पर इंशाअल्लाह अजीज आप कब फुर्सत में रहेंगे मैं बात करूं इसमें। मैं आजकल फुर्सत में नहीं हूँ हजरत। नहीं शाम में, रात में नहीं हजरत, आजकल मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी शाबान की तरतीब जो है वो और महीनों से मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ भी वही हालत है।